स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए महासंग्राम, जब भारतीय टीम के लिए पाकिस्तान का गुरूर तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था। उस मैच में पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने निर्धारित 50 ओवरों में भारत के सामने 325 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। और ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है। उस समय पाकिस्तान में भी यही स्थिति थी। पाकिस्तान के पास जीत के लिए सिर्फ 2 रन बचे थे, लेकिन 325 रन देखकर वह पागल हो गया। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के गौरव का एक और बड़ा कारण यह था कि उस समय पाकिस्तान की टीम में शोएब अख्तर नाम का एक तेज गेंदबाज था। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले शोएब अख्तर गर्व के 7वें आसमान पर बैठे थे। लेकिन आज भारतीय टीम शोएब अख्तर को घमंड के 7वें आसमान से उठाकर जमीन पर पटकने वाली थी। और ऐसा करने वाला खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र सहवाग हैं, जिन्हें दुनिया प्यार से मुल्तान का सुल्तान कहती है। मैं आपको मैच का पूरा दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, जहां शोएब अख्तर और उनके साथियों की पिटाई हुई और पाकिस्तान ने रोते हुए अपनी छाती पीट ली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। भारतीय टीम इस करो या मरो वाले मैच के लिए मैदान पर उतरी। फिर टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। हालांकि भारतीय टीम टॉस हार गई और पाकिस्तानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दी। इमरान और हामिद ने मिलकर महज 5 ओवर में पाकिस्तान के खाते में 45 रन जोड़ दिए। हालांकि भारत को 49 रनों की शुरुआती सफलता मिली थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने वापसी शुरू कर दी और इंजमाम उल हक ने मोहम्मद यूसुफ के साथ 150 रनों से अधिक की साझेदारी की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवरों में भारत के सामने 325 रनों का लक्ष्य रखा। हालांकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी में भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि भारत के पास सचिन सहवाग, गंगुली द्रविड़, युवराज और मोहम्मद कैफ जैसे बल्लेबाज थे जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता रखते थे। हालांकि पाकिस्तानी टीम भारत को 325 रन का लक्ष्य देकर खुश थी, लेकिन अब उनके लिए बल्लेबाजी क्रम को समाप्त करने का समय आ गया था। विश्व की सबसे प्रिय जोड़ी सचिन और सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर गेंदबाजी की जिम्मेदारी शोएब अख्तर को दी गई। जबकि शोएब अख्तर के पहले ओवर में सचिन ने अख्तर को निशाने पर लिया और खूबसूरत टाइमिंग से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजकर अख्तर की शुरुआत को बिगाड़ दिया। यहां से अख्तर की अगली गेंद को सचिन ने हवा में उठाकर पुल कर दिया। उनके पीछे एक फील्डर था, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने दोनों हाथ ऊपर करके अख्तर को इशारा किया कि शोएब, जो चमक तुम्हें दिख रही है वह तुम्हारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। यहाँ सचिन ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, लेकिन पाकिस्तान का असली विनाश आज सहवाग के हाथों होना था। तो क्या? सहवाग ने अपना हाथ खोला और कलाई मोड़कर पारी का पहला चौका लगाया। सचिन और सहवाग ने तो पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाना ही शुरू कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी दर्शकों के चेहरे पहले से ही पीले दिख रहे थे। लेकिन दुश्मन को संभलने का कोई मौका दिए बिना सहवाग ने अख्तर पर एक और जवाबी हमला बोल दिया और ऑफ साइड पर सुपर ओवर में विस्फोटक चौका जड़ा। भारतीय प्रशंसक सचिन सहवाग की विस्फोटक शुरुआत से खुश थे और अब दबाव पाकिस्तानी गेंदबाजों पर था। यहाँ पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की गति काम नहीं आई।
सहवाग अपनी गेंदबाजी की गति से दोगुनी गति से गेंद को सीमा रेखा के पार भेज रहे थे। सचिन और सहवाग की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का आलम यह था कि भारत ने महज 5 ओवर में 50 रन बना लिए। यहां से सहवाग ने भारतीय खेमे में धमाल मचाने का अपना कार्यक्रम जारी रखा और पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद शमी की इतनी पिटाई की कि सहवाग ने मोहम्मद शमी की आलोचना करते हुए पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। उन्होंने दूसरी गेंद पर चौका मारा और तीसरी गेंद पर इतनी जोर से मारा कि गेंद बाउंड्री तोड़ गई। सहवाग ने बाउंड्री के बाहर चौका लगाकर हैट्रिक ली। इधर सचिन और सहवाग शतकों के साथ भारत को शुरुआत दे रहे थे और भारतीय पारी को मजबूती से आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी सचिन शोएब अख्तर की गेंद पर पॉइंट प्लेयर के हाथों कैच आउट हो गए। सचिन को विदाई देने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान अच्छी तरह जानता था कि जब तक सचिन क्रीज पर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कभी जीतने नहीं दिया। सचिन के आउट होने के बाद सौरव गांगुली बल्लेबाजी करने आए और गांगुली ने सहवाग से कहा कि भले ही हम सचिन का विकेट खो दें, लेकिन यह आक्रमण नहीं रुकना चाहिए। पाकिस्तान और उसके गेंदबाजों को उनकी जगह बताओ। गांगुली के बयान ने सहवाग के दिल में चिंगारी की तरह काम किया। फिर क्या हुआ? सहवाग ने गेंद को तोप के गोले की तरह सीमा रेखा के बाहर मारना शुरू कर दिया। शोएब अख्तर 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करते और सहवाग 300 की रफ्तार से जवाबी हमला करते। 10 मिनट बाद भारतीय टीम का स्कोर 85 रन था। हालांकि पावर प्ले खत्म हो चुका था। क्षेत्र रक्षक सीमा रेखा पर फैले हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने आज क्षेत्र रक्षकों को जहां भी तैनात किया हो, मैदान का कोई भी कोना सहवाग के लिए अभेद्य नहीं था। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी सहवाग पाकिस्तानी गेंदबाजों को राहत की सांस नहीं लेने दे रहे थे और लगातार बाउंड्रीज की बरसात कर रहे थे। सहवाग की शक्तिशाली स्ट्राइक से पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तानी गेंदबाज सहवाग से दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन आज सहवाग के दिल में सिर्फ 11 ओवर में पाकिस्तान और भारत से भी माफी मांगने की जगह नहीं थी। स्कोरबोर्ड 100 रन तक पहुंच गया था। साथ ही अब सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। 12वें ओवर में सहवाग ने पाकिस्तान को अपने हथियार की ताकत से अवगत कराया और एक बार फिर मोहम्मद शमी की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह उचित नहीं था कि वह अहंकारी पाकिस्तान पर केवल एक तरफ से हमला करे। इसलिए दूसरे छोर से गोंगलियों ने राणा नवीद की गेंद को हवा में उठाकर खींच लिया। कोंगेली की ताकत और सटीक टाइमिंग से गेंद हवा में उछली और दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए गिरी। हालांकि सहवाग ही थे जो एकत्रित दर्शकों की तालियां बजा रहे थे। सहवाग का बल्ला आज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे आग उगल रहा था मानो वह पाकिस्तान को तहस-नहस कर देना चाहता हो, और वह उन्हें बताना चाहता था कि एक बेटे को अपने पिता के सामने हमेशा अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। आज चाहे कोई भी पाकिस्तानी गेंदबाज सहवाग की नजर में आ जाए, उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। हालात ये हो गए थे कि पाकिस्तानी गेंदबाज अब सहवाग को आउट करने की बजाय उनकी चोट से बचने के तरीके तलाश रहे थे। उस समय क्रिकेट के इतिहास में T20 का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सहवाग की आतिशी बल्लेबाजी को देखने के बाद ICC ने भी T20 में एक नए अध्याय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी गेंदबाज बार बार सहवाग से दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन सहवाग को अब भी पाकिस्तान पर कोई दया नहीं आई। दूसरे छोर से गांगुली भी कंधे से कंधा मिलाकर सहवाग का साथ दे रहे थे। अब तक 15 ओवर का खेल हो चुका है और भारत ने 10 की औसत से 150 रन बनाए हैं। शोएब अख्तर पर अपना जलवा दिखा रहे पाकिस्तान को सहवाग ने ऐसे हराया जिसकी अख्तर ने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि गांगुली ने 30 रन की पारी खेलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को धूल चटाई थी, लेकिन आज सहवाग अकेले ही पूरे पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं।
उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि 8 ओवर शेष रहते उसे हराकर भारत ने न सिर्फ उसका घमंड तोड़ा बल्कि एक बार फिर पाकिस्तान को बता दिया कि अगर भारत को छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर पाकिस्तान की हार से आपको गर्व महसूस होता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। गर्व से बोलो भारत माता की जय। जय हिंद। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।